ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इंदिरा एकादशी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना जो एकादशी 13 सितंबर को जो आ रहा है, यह बहुत पितृपक्ष लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये एकादशी करना। इसके लिए हम लोग एक इंदिरा एकादशी के बारे में श्रवण करना जरूरी है। तो इंदिरा एकादशी जो है, इसका वर्णन जो है ब्रह्म वर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के सम्मान में इंदिरा एकादशी के महात्म्य के बारे में वर्णन मिलता है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसे पालन करने की विधि क्या है, इस व्रत के पालन करने से इसे क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके हमको विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का जो नाम है वह इंदिरा एकादशी है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज्य करता था। अपने पुत्र पौत्रों के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति थी, इसीलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता रहता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पे पधारे। राजा उन्हें देख करके सिंहासन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किए करके और पूजा अर्चना भी की। तभी देवर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं, आप धर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहे हैं ना, या भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना। ये जो सारे प्रश्न जो है नारद जो हैं वो पूछ रहे हैं। तो उस समय राजा ने बताया कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है और यज्ञों के जो फल होते हैं उससे ही आपका आज जो है आपका दर्शन हमको हो चुका है। इसीलिए कृपया करके आप यहाँ आने का उद्देश्य बताइए कि आपने किस कारण से यहाँ पर आए। तो राजा ने के जो नम्र निवेदन वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई घटना के बारे में सुनो। एक अद्भुत घटना है। ब्रह्मलोक से मैं जमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा यथायोग्य स्वागत किया। वहां पर मैंने अनेक पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वहां पर बता रहे हैं कि वहां पे जो आपके पिताश्री हैं, कितने पुण्यवान आपके पिताश्री हैं, उनको मैं देखा और उन्होंने एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। कह रहे हैं कि एक बार इंदिरा एकादशी का पालन करते हुए उन्होंने बीच में इंदिरा एकादशी को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता जो हैं जमलोक में हैं, वह नरक लोक में है। इसके लिए वो तुम्हारे पास एक संदेश भेजा है कि हे देवर्षि, मेरा पुत्र जो है इंद्रसेन है, वो महिष्मतीपुरी का राजा है।
उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं जमलोक में हूं। अनजाने में मैं इंदिरा एकादशी का पालन कर रहा था और बीच में ही मैं उसको क्या किया, तोड़ दिया। इसके लिए मैं नरक में पड़ा हुआ हूं और मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करे। तो नारद मुनि ने आगे और कहा कि हे राजन, आपके जो पिताश्री जो हैं वो भगवत धाम प्राप्ति के होने के लिए आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा है कि आपने इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए, उससे जो फल मिलेगा उसको अपने पिताश्री को अर्पण कीजिए, जिससे मेरा क्या हो सके, मुक्ति हो सके, मैं भगवत धाम जा सकूं। तो तभी वह नारद जो राजा थे वो बताए, इंद्रसेन ने पूछा कि हे राजन, हे देवर्षि, कृपया करके इस व्रत का पालन करने की विधि हमको बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दांतों की अच्छी तरह से सफाई करके और हमको जल लेकर के क्या करना चाहिए, पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पे हमको सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, उसके बाद दिन भर एक समय थोड़ा भोजन करें, करने का उपवास करने का व्रत करने के लिए ये पूर्ण हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ हमको पूर्ण उपवास करना चाहिए। तो बताना चाहिए कि हे हरि, मैं आपके शरण में आया हूं और भगवान से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और दिन में शालिग्राम के सामने अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। यथाशक्ति हमारे पास हो उतना हमको फलहार भोजन कराएं और उनको दक्षिणा देना चाहिए। और जो बचा हुआ जो अन्न होते हैं उसको क्या करना चाहिए, गाय को हमको खिलाना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पठन, कीर्तन इत्यादि करके रात भर हमको जागरण करना चाहिए। रात भर हमको जगना चाहिए तथा उनकी श्रवण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु पुत्र पौत्रों के साथ हमको क्या करना चाहिए, उपवास को तोड़ना चाहिए। और भोजन करते समय हमको मन में शांति होनी चाहिए। हे राजन, अगर मेरे कहे अनुसार अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से द्वादशी के दिन स्वर्ग लोक से पुष्प वृष्टि होने लगी और राजा के जो पिता थे वो गरुड़ पर सवार होकर के बैकुंठ को गए। इसके बाद राजाओं ने अनेक वर्ष तक आनंद पूर्वक राज्य किया और फिर उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके स्वयं भी भगवत धाम चले गए।